ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए और एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर जो टोटल नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो होता है ओपन इंटरेस्ट। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ओआई में हुए चेंज को एनालाइज करके हम पता लगा सकते हैं कि ट्रेडर्स किस डायरेक्शन में अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। चलिए देखते हैं कि हम ये एनालिसिस कैसे करते हैं। ऑप्शंस में ओआई एनालिसिस करने के लिए हमें सबसे पहले ओआई पल्स पे लॉगिन करना होगा। इस तरह से एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। फिर हमें जाना है ऑप्शंस में ओआई एनालिसिस। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपको लाइव डेटा दिखाई देगा, जो भी मार्केट में अभी डेटा चल रहा है वो डेटा, और यहाँ पर आप हिस्टोरिकल डेटा भी चेक कर सकते हैं। फिर आपको जाना है नेम्स में। आप कोई भी नेम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए। लेट्स से बैंक निफ्टी। डेट, कोई भी प्रीवियस डेट यहाँ चूज़ कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर वीकली एक्सपायरी आपको दिखेगी। अगर आपको मंथली एक्सपायरी का डेटा एनालाइज करना है तो आप यहाँ पर मंथली एक्सपायरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट एक्सपायरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये है स्ट्राइक प्राइस। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्राइक प्राइस, जो भी प्राइस अभी चल रहा है मार्केट में, उसके आसपास का स्ट्राइक प्राइस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप ये एनालिसिस मार्केट क्लोज होने के बाद करते हैं तो 330 पर जो भी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस होगा उसके पास का यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल है यहाँ पर 3 मिनट से 60 मिनट। आप कोई भी टाइम इंटरवल यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। हमेशा प्रेफर कीजिए कि 60 मिनट टाइम फ्रेम चूज़ कीजिए, क्योंकि एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने से आप मार्केट के सही ट्रेंड का पता लगा पाएंगे। अब हम समझते हैं सारे कॉलम्स के बारे में। तो यहाँ पर आप बीच में देख सकते हैं स्ट्राइक का कॉलम है। यहाँ पर जो भी स्ट्राइक प्राइस आपने सिलेक्ट किया है वो उसी स्ट्राइक के लिए हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। लेफ़्ट साइड में है कॉल का डेटा और राइट साइड में है पुट का डेटा। हमने इसे इसी तरह से प्लेस किया है क्योंकि ऑप्शन चेन भी इसी तरह से दिखाई देती है। अब आते हैं हम फर्स्ट कॉलम पे। फर्स्ट कॉलम है टाइम का कॉलम। यहाँ पर जो भी टाइम इंटरवल आपने सिलेक्ट किया है, 60 मिनट टाइम इंटरवल सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर 60 मिनट का इंटरवल है। एक एक घंटे के इंटरवल पे क्या चेंजेस हुए हैं ओआई में वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो टाइम इंटरवल है यहाँ पे 60 मिनट्स का। नेक्स्ट कॉलम है कॉल ओआई। ये है टोटल ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में। नेक्स्ट कॉलम है टोटल ओआई चेंज। ये है कल का क्लोज्ड टोटल ओआई माइनस आज का टोटल ओआई, वो डिफरेंस यहाँ पर दिखाता है टोटल ओआई चेंज। नेक्स्ट कॉलम है कॉल डे हाई लो ब्रेक। तो यहाँ पर जो भी स्ट्राइक प्राइस आपने सिलेक्ट किया है 47,900, तो अगर इसकी एलटीपी ने दिन के हाई को ब्रेक किया है या दिन के लो को ब्रेक किया है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो अगर इसने दिन के हाई को ब्रेक किया है तो ये आपको ग्रीन कलर से दिखाई देगा, और अगर इसने दिन के लो को ब्रेक किया है तो आपको यहाँ पर रेड कलर से दिखाई देगा बैकग्राउंड में। नेक्स्ट कॉलम है कॉल एलटीपी। कॉल एलटीपी है सेम स्ट्राइक प्राइस का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कॉलम है कॉल एलटीपी चेंज। इस एलटीपी में जो 1 घंटे में चेंज हुआ है ये बड़ा है या घटा है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 घंटे में एलटीपी में कितना चेंज हुआ है। नेक्स्ट कॉलम है कॉल चेंज इन ओआई। ये है इंटरवल वाइज ओपन इंटरेस्ट में चेंज। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम देते हैं, ये वैल्यू आई है यहाँ पर 9,61,755। ये वैल्यू आई है यहाँ पर दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। तो 1 घंटे में जो भी ओपन इंटरेस्ट में चेंज हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ है, और ये वैल्यू जो आई है 3,22,410, ये वैल्यू आई है यहाँ पर दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। तो ये सारा कॉल साइड का डेटा है। लास्ट कॉलम है यहाँ पर कॉल ओआई इंटरप्रिटेशन। इस इंटरप्रिटेशन में आप चेक कर सकते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग। इसी तरह से सारा कॉल का डेटा लेफ़्ट साइड में है और सेम पुट साइड का डेटा राइट साइड में है। तो सेम पुट साइड में देखिए आप पुट ओआई, ये है टोटल पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट।
नेक्स्ट है टोटल ओआई चेंज, ये है कल का क्लोज टोटल ओआई माइनस आज का टोटल ओआई पुट साइड में। सेम डे लो हाई ब्रेक, अगर 47,900 के पुट ने दिन का लो ब्रेक किया है या दिन का हाई ब्रेक किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है पुट एलटीपी, वही 47,900 का पुट का क्या प्राइस है वो यहाँ पर प्राइस आप देख सकते हैं। इस प्राइस में कितना चेंज हुआ है वो यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं पुट एलटीपी चेंज में। ये है पुट चेंज इन ओआई इंटरवल वाइज, यानी हमने टाइम इंटरवल सिलेक्ट किया है 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना चेंज हुआ है ओपन इंटरेस्ट में वो आप यहाँ पर इस कॉलम में देख सकते हैं। नेक्स्ट है पुट ओआई इंटरप्रिटेशन, सेम वही लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, आप सारा यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारी टैब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और आप इस तरह से अपना एनालिसिस इसको यूज़ करके कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रेंड की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम डेटा को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, यानी ट्रेडर्स किस डायरेक्शन में पोजीशंस बना रहे हैं ये पता लगाने के लिए डेटा को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। तो इसके लिए आप हमेशा बड़े टाइम इंटरवल पे एनालिसिस करें, या तो आप 30 मिनट सिलेक्ट करें या फिर आप 60 मिनट सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर आप एक छोटे टाइम इंटरवल पे एनालिसिस करते हैं तो आप एक सही ट्रेंड का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। मार्केट में ट्रेडर्स किस डायरेक्शन में पोजीशंस बना रहे हैं इसे पता लगाने के लिए हमेशा एक बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें। तो देखते हैं हमें डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है। तो इसके लिए हम यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। यह है बैंक निफ्टी 6 मार्च 2024 का डेटा है, एक्सपायरी भी उसी दिन है 9:30 से 10:30 के बीच में। आप देखिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है और प्राइस भी इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पर हुआ है लॉन्ग बिल्डअप और इसने अपने दिन का हाई भी ब्रेक किया है कॉल साइड में। अगर हम पुट साइड में एनालिसिस करें तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है और प्राइस डिक्रीज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये हुआ शॉर्ट बिल्डअप और इसने अपने दिन का लो भी ब्रेक किया है। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है। यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि जब भी हम ऑप्शन ओआई डेटा को एनालाइज करते हैं तो हमें कॉल और पुट दोनों साइड का डेटा एनालाइज करना होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है तो पुट साइड में या तो लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए, और अगर पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है तो कॉल साइड में या तो शॉर्ट बिल्डअप और या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग होनी चाहिए। तो इसीलिए आपको कॉल और पुट दोनों साइड का डेटा चेक करना होगा ऑप्शन ओआई एनालिसिस के लिए। जब कभी भी आपको कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे और दिन का हाई भी ब्रेक हुआ हो तो ये एक बुलिश साइन है। सेम यही पुट साइड में अगर शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है और दिन का लो ब्रेक हुआ है तो ये भी एक बुलिश साइन है। यहाँ पर आप देखिए कॉल पुट दोनों ही हमें सेम डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये एक आइडियल सिचुएशन है। अगर हम इस डेटा को देखें तो ये क्लियर हमें बुलिश डेटा दिखाई दे रहा है। अभी हम चार्ट में जाके देखते हैं एडवांस चार्ट। यहाँ पर हम 6 मार्च का डेटा एनालाइज करेंगे और देखेंगे चार्ट में। देखिए ये 6 मार्च का डेटा है। ये जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है ये सुपर ट्रेंड है और ये रेड लाइन है वीवेप। तो इस दिन आप देखिए कि मार्केट पूरा बुलिश है। यहाँ पर अराउंड 10:30 यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर सुपर ट्रेंड से रिजेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे स्कैल्पिंग के लिए। और फिर अगर आप पुल बैक का वेट करते हैं तो आपको फिर से एक और ट्रेड मिलता है, सुपर ट्रेंड और वीवेप दोनों से रिजेक्शन हो रहा है, उसके बाद ये फिर से बुलिश। तो जब भी आपको कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे और दिन का लो भी ब्रेक हुआ है अप साइड में तो ये एक बुलिश साइन है। और अगर सेम टाइम पे अगर आपको पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है और वहाँ पे भी दिन का लो ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर भी एक बुलिश साइन है। तो अगर दोनों ये सेम टाइम पे होते हैं तो ये एक आइडियल सिचुएशन है ट्रेंड को फाइंड आउट करने की। इस टाइम पे ट्रेंड बुलिश है, क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम पे हम चार्ट में अब जाके देखते हैं कि क्या हुआ था। तो यहाँ पर आप देखिए कि डेटा पूरे दिन बुलिश ही है। प्राइस हमेशा सुपर ट्रेंड और वीवेप के ऊपर ही चल रहा है, कभी भी प्राइस इन दोनों लाइन से नीचे नहीं आया है। तो चार्ट पे भी हमें ये बुलिश दिखाई दे रहा है और डेटा भी बुलिश है। तो अभी आप इस
पोर्शन पे देखिए, जब भी प्राइस नीचे आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, तो इस टाइम पे आप देखिए यहाँ पर वॉल्यूम्स बहुत ही कम हैं। और अगर आप सेम टाइम पे डेटा जाके चेक करेंगे तो डेटा भी बुलिश है, डेटा कभी भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पुट साइड में लगातार शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और दिन का लो भी ब्रेक हो रहा है, तो ये पूरा बुलिश साइन है, यहाँ पर कोई भी बियरिश साइन नहीं है। तो हम यहाँ पर कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे डाउन साइड में जब ये प्राइस नीचे जा रहा है। अगर डेटा में कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप और पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप स्टार्ट हो जाए तो हम अपना व्यू इजीली चेंज कर सकते हैं बुलिश से बियरिश। लेकिन डेटा क्योंकि चेंज नहीं हुआ है तो हम अपना व्यू भी चेंज नहीं करेंगे, हम फुल डे बुलिश साइन के साथ ही इसमें ट्रेड करेंगे। तो इस तरह से हम ऑप्शंस में OI एनालिसिस करते हैं। तो अब हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 1 मार्च। तो सेम वही बैंक निफ्टी, डेट है 1 मार्च, एक्सपायरी 6 मार्च, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये ATM स्ट्राइक प्राइस आ गया है, टाइम इंटरवल 60 मिनट। तो हमें फिर से वही चेक करना है 9:30 से 10:30 के बीच में क्या हुआ है। तो कॉल साइड में आप देखिए लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और दिन का हाई भी ब्रेक हुआ है, तो बुलिश साइन है। पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, दिन का लो ब्रेक हुआ है, ये भी एक बुलिश साइन है। तो डेटा हमें यहाँ पर बुलिश साइन को शो कर रहा है। अभी हम चार्ट में जाके देखते हैं। तो 1 मार्च का चार्ट, और यहाँ पर आप देखिए अराउंड 10:30 प्राइस ट्रेड कर रहा है वीवैप और सुपर ट्रेंड के ऊपर, और उसके बाद इसने बैंक निफ्टी ने हमें कितना अच्छा रिवॉर्ड दिया है। ये प्राइस हमेशा पूरे दिन सुपर ट्रेंड और वीवैप के ऊपर ही ट्रेड करता रहा है, और यहाँ पर डेटा भी हमको यही सजेस्ट कर रहा है कि बुलिश है डेटा। और यहाँ पर हमें कोई भी पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ कॉल साइड में ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक स्ट्राइक प्राइस ITM चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर भी बुलिश साइन है, लॉन्ग बिल्डअप लेफ्ट साइड में कॉल साइड में और पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप। अगर हम 2 स्ट्राइक इन द मनी जाते हैं तो सेम वही डेटा। तो आप यहाँ पे चार्ट में देखिए कितना ब्यूटीफुल सेटअप बना है। पूरे दिन प्राइस ट्रेड कर रहा है वीवैप और सुपर ट्रेंड के ऊपर। तो इस तरह से हम ऑप्शंस में OI एनालिसिस करेंगे और पता लगाएंगे सही ट्रेंड का। ट्रेड में रहने से ज़्यादा ज़रूरी है राइट साइड में रहना। हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करें, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करें। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी डेटा एनालिसिस और चार्ट एनालिसिस सेम साइड में सिग्नल दे रहा है तभी ट्रेड में एंटर करें। एक बात और आपको याद रखनी है कि डेटा हमेशा आपको ट्रेंड का पता बताता है, एंट्री या एग्जिट का सिग्नल नहीं देता, वो आपको चार्ट से ही पता चलेगा। और आपको दोनों साइड का एनालिसिस करना है, कॉल साइड का, पुट साइड का, आइडियल सिचुएशन का वेट करना है। दोनों साइड में से जब कंफर्मेशन मिलेगा तभी ट्रेड में एंटर करें। ट्रेंड पता लगाने के लिए आप दोनों एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हमेशा आपको ऑप्शंस OI एनालिसिस ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझना होगा कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में ATM ITM में क्या चल रहा है, कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड में। तो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हमेशा ऑप्शंस OI एनालिसिस ज़रूर कीजिए। हम OI एनालिसिस करते हैं यह पता लगाने के लिए कि ट्रेडर्स किस डायरेक्शन में अपनी पोजीशंस बना रहे हैं और मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। OTM और डीप OTM में जो पोजीशंस बनाई जाती हैं वो हेज प्लेयर्स के द्वारा बनाई जाती हैं। उनकी जो दूसरी पोजीशंस होती हैं उसको हेज करने के लिए वो डीप OTM या OTM में अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं। हमेशा डेटा को सही तरीके से एनालाइज करने के लिए या तो आप ATM या 1-2 स्ट्राइक ITM का यूज़ करिए। कभी भी आपको OTM या डीप OTM पर OI एनालिसिस नहीं करना चाहिए। हाँ, OI एनालिसिस स्टॉक्स और इंडेक्स दोनों में वर्क करता है, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप जब भी स्टॉक्स चूज़ कर रहे हैं तो वो लिक्विड स्टॉक्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप निफ्टी में से टॉप 10 स्टॉक्स चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यह एनालिसिस निफ्टी के लिए कर रहे हैं
तो हमेशा याद रखिए कि 100 वाले स्ट्राइक प्राइस चूज़ कीजिए एनालिसिस के लिए, 50 वाले स्ट्राइक प्राइस चूज़ नहीं कीजिए क्योंकि उसमें लिक्विडिटी थोड़ी कम रहती है। सेम फिन निफ्टी के लिए है। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।